डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रयागराज महाकुंभ एक बार फिर विवादों में है। वजह है भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर उठे सवाल। योगी सरकार ने दावा किया था कि इस हादसे में 37 श्रद्धालुओं की जान गई है, लेकिन अब कई मीडिया रिपोर्ट और विपक्षी दलों का कहना है कि मृतकों की संख्या 82 है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार के रवैये पर सख्त सवाल उठा दिए हैं। अब सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बल्कि अदालत भी इस पूरे मामले की पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दे रही है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 आस्था का महापर्व, लेकिन इसके दौरान हुआ एक भयानक हादसा अब एक बड़े राजनीतिक और संवेदनशील विवाद में बदल गया है। दरअसल 28 और 29 जनवरी की रात को भगदड़ हुई। सरकार ने तब कहा 30 श्रद्धालु मारे गए। कुछ दिन बाद संख्या बढ़कर 37 बन गई। मगर अब सवाल यह है, क्या मरने वालों की असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है? एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की जान गई है। यही आंकड़ा सोशल मीडिया पर सामने आया और फिर विपक्ष ने इसे सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिपोर्ट को साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सीधा हमला बोला। लेकिन ये विवाद अब केवल राजनीतिक नहीं रह गया है। अदालत ने भी सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये को नागरिकों की तकलीफों के प्रति उदासीन बताया है। कोर्ट ने इस मामले में 3 अहम सवाल उठाए हैं। कोर्ट के 3 सवाल: मुआवजा में देरी क्यों? सरकार ने 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया, लेकिन पीड़ित परिवारों को आज तक वे मदद नहीं मिली। दूसरा सवाल: मेडिकल जानकारी और डॉक्टरों की रिपोर्ट। कोर्ट ने पूछा, इलाज करने वाले डॉक्टरों की जानकारी क्यों नहीं दी गई और सभी मृतकों का मेडिकल ब्यौरा कहां है? तीसरा सवाल: पोस्टमार्टम और सूचना में चूक क्यों? याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी पत्नी का ना तो पोस्टमार्टम हुआ और ना ही परिवार को जानकारी दी गई कि उन्हें अस्पताल कब और कैसे ले जाया गया। इस केस में याचिका दायर की गई थी उदय प्रताप सिंह ने, जिनकी पत्नी सुनैना देवी की मौत भगदड़ के दौरान हुई थी। उनकी उम्र 52 साल से थोड़ी ज्यादा थी और हादसे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन परिवार को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। अब अदालत ने राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से विस्तृत हल्फनामा मांगा है, जिसमें सभी मृतकों का रिकॉर्ड, इलाज करने वाले डॉक्टरों की सूची और अस्पताल ले जाने की पूरी प्रक्रिया शामिल हो। प्रयागराज महाकुंभ की भगदड़ एक बार फिर मानवीय त्रासदी बन गई है, जिसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। सवाल यह है, क्या सरकार सच्चाई सामने लाएगी और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, क्या उन्हें वाकई न्याय मिलेगा? फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में अब यह मामला एक निर्णायक मोड़ पर है और अगले कुछ हफ्तों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं महाकुंभ के बारे में और जो हादसा हुआ था उसके बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।